अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमरात। आज की वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इजराइल को कुछ इस तरह कवर करता है जिसमें डायरेक्टली पाकिस्तान को भी डायरेक्ट किया जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि ईरान के साथ जो इस वक्त यूएस और इजराइल की जंग चल रही है उसमें कोशिश की जा रही है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें बिलावजह धकेला जाए। पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब को धकेलने की कोशिश की जा रही है, तुर्की को धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके फायदे इजराइल और यूएस को क्या होंगे वो आगे चलकर आपको खुद ही पता लग जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब जैसे कंट्रीज इस पूरी सिचुएशन को किस तरह डील कर रही हैं या किस तरह कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा। रिसेंटली सऊदी अरेबिया में मौजूद मल्टीपल ऑयल फैसिलिटीज और कुछ सिविलियन एरियाज पर ड्रोन अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब ने इन अटैक्स को कंफर्म कर दिया है और इसके बाद यूएस और इजरायली मीडिया की तरफ से और वेस्टर्न मीडिया इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन्स ने सऊदी अरब में सिविलियन प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और इसके जवाब में सऊदी एयरफोर्स ईरान पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकती है। लेकिन इसके मुकाबले में ईरानियन IRGC के जो स्पोक्स पर्सन है, ईरानियन मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ईरान का किसी भी सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक से ताल्लुक नहीं है। सऊदी हुकूमत को खुद एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने की जरूरत है और सऊदी गवर्नमेंट खुद पता लगाए कि ये ड्रोन अटैक कहां से हुआ है। ईरान का ऑफिशियल क्लेम है कि वो इस अटैक में नहीं थे। रादर ईरानियन सोर्सेज ये कहते हैं कि यूएस के पास ईरानियन शाहिद 136 जैसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो दिखने में भी सेम है और उनका रोल भी सेम है, जिसकी वजह से बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ईरान ये अटैक कर रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, बिकॉज यूएस के पास ल्यूकस नाम का ड्रोन है जो कि अपने साइज के एतबार से, अपनी शेप के एतबार से ईरानियन शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन जैसा ही लगता है, जिनकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। फर्क जस्ट इतना है कि ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम नहीं होता, ये सिर्फ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और जीपीएस गाइडेंस पर इन्हिसार करता है, जबकि जो यूएस मेड ल्यूकस ड्रोन है इसमें जीपीएस गाइडेंस तो होती ही है लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस के थ्रू भी इसे गाइड करवाया जा सकता है या फ्लाई करवाया जा सकता है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रिसेंटली मल्टीपल हाई रैंक डायलॉग्स भी हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो एक पोटेंशियल इशू है इसको माजी में रिजोल्व भी किया है कुछ हफ्ता पहले ही, जिस पर ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और सऊदी अरब ने भी। और तब भी पाकिस्तान ने सोवरेन गारंटीज लेके दी थी सऊदी अरब से ईरान को कि जी सऊदी एयर स्पेस या सऊदी सोयल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अगर आपने देखा भी हो तो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे कम अटैक सऊदी अरब में ही हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के साथ एक तो डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी सऊदी अरब को पुश कर रहा है कि वो अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल ना होने दे। जबकि जो यूएई और बहरीन जैसी कंट्रीज की सोयल है वहां से अमेरिका ने हाईमार्स रॉकेट्स या मिसाइल्स फायर किए हैं ईरान पर, और वहां आपने देखा भी होगा कि यूएई और बहरीन पर ज्यादा बम्बार्डमेंट हुई है ईरानियन मिसाइल्स की। अब यहाँ सबसे बड़ा जो शक जा रहा है वो इजराइल की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि अगर यूएस के पास एक मिलिट्री इक्विपमेंट है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो इजराइल को भी दिया जा सकता है। और इजराइल ने ये फॉल्स फ्लैग अटैक्स कंडक्ट किए हों जिनका मकसद ही ये है कि सऊदी अरेबिया को एनरेज किया जाए, और सऊदी अरेबिया अगर किसी भी किस्म की रिटेलिएशन ईरान के खिलाफ लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट और एक मुआहिदा सऊदी अरब के साथ मौजूद है। और जब आप इंटरनेशनली किसी भी किस्म का MOU या एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो उसकी पासदारी आपको करनी पड़ती है। इसमें आपके जज्बात और आपकी ज़ातियात बिल्कुल साइड पर रह जाती हैं। जो स्टेट पॉलिसी है वो आपको फिर फॉलो करनी पड़ती है। और इवन यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज में जो यूएस बेसिस हैं तो इन्हीं अरब कंट्रीज ने कई साल पहले से यूएस के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किए हुए हैं, जिसकी वजह से आज वो चाह नहीं रहे कि उनकी एयर बेसिस उनके मुल्क में जो यूएस यूज कर रहा है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। लेकिन चूंकि अब एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, प्रॉपर उन एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तो गल्फ कंट्रीज उन एग्रीमेंट से भाग भी नहीं सकते। तो इनकी हालत इस वक्त कुछ यूं है कि आगे अगर समुंदर है तो पीछे एक बहुत बड़ी खाई है। बट स्टिल इजराइल को अच्छा खासा डैमेज हुआ है। मेनलैंड अमेरिका पर तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं है, वो तो बिल्कुल कई समुंदर पार बैठे हैं। इजराइल की टेरिटरी पर अच्छा खासा डैमेज हुआ है और इन गल्फ कंट्रीज पर डैमेजेस हुए हैं जिन्होंने अमेरिका को एयर बेसिस दी हुई थी। आज गल्फ कंट्रीज इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि एयर बेसिस देना उनके लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं थी, बिकॉज अमेरिका ने अल्टीमेटली अगर दिफा किया है तो वो इजराइल का किया है। ये गल्फ कंट्रीज सिर्फ एक प्यादे थे जो आज की इस जंग में यूज हो रहे हैं। सऊदी अरब ने इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के साथ ही डिफेंस एग्रीमेंट किया था कि पाकिस्तान चाहता था कि उसे किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में ऑयल की सप्लाई आती रहे, जो कि लॉजिस्टिकली आपके लिए बहुत आम होती है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब चाहता था कि इंडिजिनस वेपन्स डेवलप किए जाएं जिनका कंट्रोल सऊदी अरब के पास हो। अगर ऐसे वेपन्स वो पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं तो उसके सोर्स कोड को लेकर या उनके यूजेज राइट्स को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर लेट्स सपोज वो अमेरिका से कोई बहुत ही
स्ट्रेटेजिक नोइयर का इक्विपमेंट खरीद लेते हैं तो वो अमेरिका की मर्जी के बगैर यूज नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरानियन पब्लिक में और इवन ईरानियन एनालिस्ट वो इस चीज पर बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान अपनी जिस कैपेसिटी में हो सकता है ईरान की मदद कर रहा है। और ये मदद भी आप डिप्लोमेटिक लेवल पर भी समझ सकते हैं और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि जहां सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की वजह से अभी ऐसा नहीं हो सका। यही वजह है कि ईरान में एक बहुत बड़े इज्तिमा के दौरान तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे हैं। इवन ईरानियन गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। بلند همه با هم بگیم پاکستان پاکستان تشکر تشکر پاکستان پاکستان تشکر تشکر آره شیرین جان من شعر آخر इसके साथ साथ एक रिसेंट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है चाबहार शहर के ऊपर, जहां हमें एक फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ता हुआ देख सकते हैं। ये नेटो स्टैंडर्ड का फाइटर एयरक्राफ्ट है। मोस्ट प्रोबेबली F-18 हो सकता है अमेरिका का, या इजरायली F-16 हो सकता है, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी दूर से है तो ये कंफर्म पता नहीं लग रहा। मैंने इस वीडियो को रिवर्स सर्च करके भी देखा बट मुझे इस तरह की कोई माजी में वीडियो नज़र नहीं आई, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये एक नई वीडियो है और लेजिटिमेट है। तो इमेजिन करें पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर या 60 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट पर एक इजरायली फाइटर जेट एग्रेसिव मनोवर्स कर रहा है, बॉम्ब्स गिरा रहा है और अब वो वापस जा रहा है। और ये रिसेंट वीडियो है, इससे पहले भी इस पर्टिकुलर एरिया पर अटैक्स हो चुके हैं। यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि इजराइल अगर कल को पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है या इंडिया के साथ मिलकर वो कोई स्ट्रेटेजी लॉन्च करते हैं तो इजरायली फाइटर जेट्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान तक भी आ सकते हैं, बिकॉज इजराइल इजीली US A-2A टैंकर्स को यूज कर सकता है। इजराइल के पास अपने भी ये एरियल रिफ्यूलर मौजूद है, जिसकी वजह से वो बियॉन्ड 2000 किलोमीटर दूर जाकर भी अपने फाइटर जेट्स के थ्रू एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ इजरायली फाइटर जेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट कैरी करते हैं वो काफी ज्यादा सुपीरियर है। पाकिस्तान की ये भी जितनी भी प्रिपरेशन है वो इंडिया को लेकर है और उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान मोर देन इनफ हर लिहाज से तैयार है। हर किस्म के थ्रेट को काउंटर किया जा सकता है। अफगानिस्तान की साइड पर देखा जाए तो वहां से कोई बड़ा एयर-टू-एयर थ्रेट आपको नहीं है। कामिकाज़ी ड्रोन्स अगर हैं तो वो पाकिस्तान इजीली शूट डाउन कर भी रहा है। लेकिन जहां तक बात है इजराइल की, तो उसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो सबसे बड़ा एक थ्रेट है वो इजरायली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान को J-35 चाहिए। ये एक नीड है और इससे भागा नहीं जा सकता। इवन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो अगर S-400 की ज्यादा बैटरीज इंडिया में आती हैं या S-500 की ज्यादा बैटरीज इंडिया में आती हैं तो तब भी पाकिस्तान को एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की अपग्रेडेड फॉर्म्स चाहिए जिनको ऑलरेडी अपग्रेड किया जा रहा है। और इवन मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी पाकिस्तान के इतने कैपेबल है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। मई 2025 में प्रॉपर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स को या इनके राफेल को जैम कर सकते हैं और ये कैपेबिलिटी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के DG ISPR का एक स्टेटमेंट इजराइल को लेकर वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये स्टेटमेंट 2025 के सेकंड हाफ में मंजर-ए-आम पर आया था। इसमें DG ISPR ने क्लियर किया है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और एक एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। Whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. It's because there's a sea of difference between these two countries and Pakistan. We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. Hence, I have said it before, I will say it again very clearly, that seeking military space for conflict with an established nuclear power for elusive objectives is absurd, sheer stupidity and inconceivable. आपने अक्सर औकात अगर नोट किया होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के जो स्कर्मिशेस हैं वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती। उसकी वजह ये होती है कि अगर दोनों साइड से किसी को हद से ज्यादा नुकसान पहुंच गया या नुकसान पहुंचा दिया गया तो जो ज्यादा नुकसान वाली साइड पर कंट्री जा रहा है वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है। या इवन पाकिस्तान लेट्स सपोज एक छोटा कंट्री है, पाकिस्तान मैक्सिमम 7-8 दिन की एक फुल फ्लेज वॉर लड़ सकता है या 2 हफ्तों की 3 हफ्तों की फुल फ्लेज वॉर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन उसके बाद अगर एमुनिशन खत्म होता है या बैकअप सप्लाईज आपकी नहीं आती तो ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएगा और ये चीज कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंडिया जितनी मर्जी चीखें मारे, लेकिन ये एक रियलिटी है और ये बहुत ही ज्यादा तल्ख और डरावना सच भी है इस पूरी दुनिया का। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि एक एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर को इंडिया, इजराइल या कोई भी कंट्री प्रोवोक नहीं कर सकते। अगर वो प्रोवोक करेंगे तो उसके बहुत ही भयानक नताइज देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान हर किस्म के एनिमी को काउंटर करने की स्ट्रेटजीज भी रखता है और तमाम किस्म के इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स भी रखता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी इवन पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियल बयान आ चुका था, ऑफिशियली क्लियर किया गया कि पाकिस्तान इजराइल को लेकर तमाम स्ट्रेटजीज भी रखता है, इजराइल को काउंटर किस तरह करना है और इजराइल के लिए किस किस्म के इक्विपमेंट को यूज किया जा सकता है, तमाम चीजें पाकिस्तान पोजेस करता है। और ये वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है, तो इस चीज को भी हमने आज की वीडियो में मेंशन करना जरूरी समझा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। मिलेंगे इसी तरह की अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।